क्या बात है बेटा, तो आज फिर उदास लग रहा है। क्या हुआ निशा बेटा, तो ही बता दे मुझे। जब तक तुम दोनों कुछ बताओगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा आखिर बात क्या हुई है तुम दोनों के बीच में। तुम्हारी शादी को 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन अब तक मैंने तुम दोनों को एक साथ हंसते बोलते नहीं देखा। अरे बेटा, ऐसी भी क्या बात हो गई, इतने समय में तो कोई भी एक दूसरे को समझ लेता है, लेकिन तुम हो कि समझ ही नहीं पा रहे हो। माँ, मैंने आपको शादी से पहले ही कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन आपको मेरी कहाँ सुननी थी। आपको तो सिर्फ अपनी पड़ी थी। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इसने आपके ऊपर। जब से आपने इस लड़की को देखा है, तब से आप अपने बेटे को भूल ही गई हो। माँ, तुमने मेरी खुशी का जरा भी ख्याल नहीं रखा। बेटा, इसमें ख्याल ना रखने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आखिर क्या कमी है निशा में? अच्छाई भी क्या है माँ, ये मेरी पसंद की नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे कैसी लड़की पसंद है, फिर भी तुमने इस गांव की गवार से मेरी शादी करा दी। मम्मी, ये हमारे कल्चर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अरे बेटा, तूने इसे इतना समय दिया है तो थोड़ा समय और देकर देख लो, हो सकता है तुम दोनों के बीच कुछ सुलह हो जाए। मम्मी, जब 2 महीने में कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? देखो मम्मी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी बात वहीं की वहीं है जहाँ पर 2 महीने पहले थी। हमारे बीच अब भी कुछ नहीं बदला है। हम जैसे शादी से पहले थे वैसे ही आज भी हैं। मम्मी, हो सकता है तो तुम निशा को इसके घर वापस भेज दो। मैं इसके साथ ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, और ना ही मैं इसे ज़्यादा दिन अंधेरे में रख सकता हूँ। देखो निशा, मैं 2 महीने से हर रोज़ तुम्हें एक ही बात समझा रहा हूँ, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। हम दोनों का रिश्ता नहीं रह सकता। मैं तुम्हें ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूँ कि मैं अपनी खुशी के लिए किसी और की खुशियों का गला दबा दूँ। अगर तुम्हारा मन है तो तुम यहाँ से मायके जा सकती हो। मैं खुद तुम्हें छोड़ने जा सकता हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को आगे नहीं चला पाऊँगा। माँ, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम्हारी बारी है, फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी खुशी प्यारी है या हम दोनों की? माँ जी, मुझे आप एक बात बताइए, मेरी क्या गलती है? जब आपका बेटा शादी नहीं करना चाहता था तो आपने इनकी शादी जबरदस्ती क्यों कराई है? माँ जी, आपको कोई हक नहीं था कि आप अपनी खुशी के लिए किसी और की जिंदगी का गला घोट दे। आपको इनके लिए शहर वाली लड़की ही पसंद करके लानी थी। माँ जी, आपने अपनी खुशी के चलते मेरी और रोहन की दोनों की जिंदगी खराब कर दी। ना तो मैं यहाँ से घर वापस जा सकती हूँ और ना ही कुछ गलत कदम उठा सकती हूँ। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू चिंता मत कर। मेरा बेटा है, समझदार है, समझ जाएगा थोड़े दिन में। लेकिन कब समझेगा माँ जी? मुझे आए हुए 2 महीने हो गए हैं। मैं हर काम परफेक्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी ना जाने इनका मुंह हमेशा उतरा हुआ ही क्यों रहता है। ये मुझसे कभी प्यार से बात करते ही नहीं है। ना जाने वो कौन सा दिन आएगा जब ये मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। बेटा, तू चिंता मत कर। अरे माँ, भाभी, क्या बातें हो रही है आप दोनों में? अरे बेटा, क्या ही तो बताऊं तुझे, इतना समय होने को आया है शादी को, लेकिन अभी तक रोहन के मन का भूत नहीं उतरा है। वो तो अभी तक इस बात को लेकर बैठा हुआ है कि मुझे इस लड़की से शादी ही नहीं करनी थी। आप लोगों ने तो मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। अरे मम्मी, इसमें चिंता वाली कौन सी बात है? आज नहीं तो कल भैया समझ ही जाएंगे कि अब उन्हें सिर्फ भाभी के साथ ही रहना है। देखो भाभी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ अगर भैया आपके साथ ठीक ठाक नहीं बोल रहे हैं तो? हम सब तो हैं ना आपके साथ। लेकिन दीदी, क्या आपके भैया की कमी कोई पूरी कर सकता है? ससुराल में एक औरत शादी करने के बाद सिर्फ अपने पति से ही उम्मीद रखती है, लेकिन अगर उसे उसके बदले में कुछ ना मिले तो फिर वह क्या करे? अरे भाभी, क्यों चिंता करती हो? एक ना एक दिन भैया अपने आप आपके पास आ जाएंगे। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। देख, थोड़ा समय और ले ले। अरे बहू, कहाँ जा रही है? देख निशा बहू, हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन तुझे तसल्ली दे सकते हैं। जब तक रोहन का रवैया ठीक नहीं हो जाता, हम सब तेरे साथ हैं। तू हम सब के साथ अपने सुख दुख बांट लिया कर, हमारे साथ बैठ जाया कर, थोड़ी देर बातें कर लिया कर। तेरा मन ना लगे तो अपने मायके फोन कर लिया कर, और अगर फिर भी तेरा मन हल्का ना हो तो बेटा 2-4 दिन के लिए अपने मायके हो आ, तेरा मन ठीक हो जाएगा। क्या पता तेरे आने के बाद ही रोहन में कुछ सुधार आ जाए। मेरी खुशी की तो किसी को परवाह ही नहीं है, सबको बस अपनी अपनी ही पड़ी है। हे भगवान, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
अरे मम्मी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम अपने आप को क्यों दोष दे रही हो? क्या तू सच कह रही है? अरे हाँ मम्मी, देखो वैसे भी अच्छा ही तो है। ये दोनों आपस में ज्यादा घुल मिलकर नहीं रहते। आपका बेटा शादी होने के 2 महीने बाद भी आपका ही है। नहीं तो लड़के शादी के अगले दिन ही ऐसे हो जाते हैं कि उनके लिए माँ तो कुछ मायने ही नहीं रखती। जो कुछ है सिर्फ उनकी बीवी ही है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो ये भी ठीक है, कम से कम मेरा बेटा जोरू का गुलाम तो नहीं बनेगा। जितना ज्यादा समय ये दूर रहेगा उतना ही अच्छा है। हाँ मम्मी, ठीक ही तो है। भाभी सारा दिन काम करती है और रात को आराम से सो जाती है। उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होती है। तुमने देखा है ना मम्मी, शादी होने के बाद चाचा जी के दोनों लड़के कितने बदल गए हैं। वो दोनों तो अगर बाहर घूमने भी जाएं तो मजाल है कि चाचा जी को बताकर भी चले जाएं। लेकिन तुम अपने बेटे को ही देख लो, 2 महीने हो गए हैं शादी को, लेकिन अब तक ऑफिस भी सिर्फ आपको ही बता कर जाता है। कभी भाभी से सीधे मुंह कहते भी नहीं है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो देखो मम्मी, तुम्हारे इस घर में अभी भी वैसा ही रोब है जैसा भैया की शादी से पहले था। हाँ बेटा, ये तो तू ठीक कह रही है। जब से देवरानी के बच्चों की शादी हुई है, उन्हें तो बस घर में सिर्फ एक बुजुर्ग की हैसियत से रखने को मिलता है। दोनों बहुएं बस चाय पानी नाश्ता वगैरह सब दे जाती हैं और अपने कमरे में पड़ी पड़ी घंटों फोन पर बातें करती रहती हैं या फिर टीवी देखती रहती है। कम से कम हमारी निशा तो ऐसी नहीं है। हाँ मम्मी, एक तो उसे वैसे ही काम से फुर्सत नहीं मिलती और जो बचा कुचा समय होता है उसमें आप उसे पापड़ बनाने का, अचार बनाने का काम दे देते हो। अरे बेटा, मैं तो काम इसलिए देती हूँ ताकि उसका टाइम पास होता रहे। वही तो बात है ना मम्मी, कि टाइम पास होता रहे और उसकी लगाम भी टाइट रहेगी। अगर बहू को शुरू में छूट दे दो तो सर पर नाचने लगती है वो। शुक्र है तुमने ऐसी गलती नहीं की और ना ही रोहन भैया ने की है भाभी को सर चढ़ाकर। अच्छा मम्मी, मेरा लाइब्रेरी जाने का समय हो गया है, मैं निकलती हूँ। गलत तो मेरी बेटी भी कुछ नहीं बोल रही है। थोड़े समय में दोनों बच्चे अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। मैं भी जरा बाहर होकर आती हूँ। घर में बैठे बैठे तो मेरा दिमाग ही चल गया है। क्या बात है निशा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बस मैं आपको क्या ही बताऊं, दिल करता है कि आपको एक ही बार में सब कुछ बता दूं, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। अरे भाई, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम बेझिझक होकर मुझे अपनी मन की बात बता सकती हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ जी, तबीयत तो मेरी एकदम ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है, बताओ। मुझे ना कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो चेकअप करवा लिया तुमने? मेडिसिन वगैरह ली या नहीं? मेडिसिन इज नॉट अलाउड। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है कि तुम दवाई भी नहीं खा सकती? अरे आप तो बिल्कुल बुद्धू हो, आप पाप बनने वाले हो। हाँ? क्या सच में? निशा, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे आज ये बात बताकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। चलो ये खुशखबरी माँ को बताते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों एक साथ, क्या बात है? माँ, आपको हम कुछ बताने आए हैं। हाँ माँ जी, हम आप दोनों को कुछ बताने आए हैं। माँ जी, आप दादी बनने वाली हो। अरे वाह बेटा, तुमने तो मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। हाँ माँ, खुशखबरी तो ये है ही। बेटा तुम दोनों आराम करो, मैं मंदिर होकर आती हूँ। तुम ऑफिस तो जा रहे हो ना बेटा? निशा, जब भी ऑफिस चला जाए तो मेरी मंदिर की थाली तैयार कर देना। मैं मंदिर जाऊँगी आज भगवान जी के सामने माथा टेकने। अरे नहीं माँ, तुम्हें मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों हैं ना मंदिर जाने के लिए। मैं और निशा साथ साथ मंदिर जाएंगे आज। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। निशा, तुम जाकर तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों मंदिर चलेंगे। ठीक है रोहन जी, मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे शाम को घुमाने लेकर जाएंगे। अरे निशा बेटा, ऐसी हालत में ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं। अभी ये शुरुआती दिन है, इनमें ज़्यादा बाहर घूमना ठीक नहीं है। अरे मम्मी, तुम क्यों चिंता करती हो? निशा अकेले थोड़ी ना बाहर जा रही है, मैं भी तो जा रहा हूँ इसके साथ, इसका ध्यान रखने के लिए। देखो निशा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए वो तुम मुझसे कहोगी। तुम्हें बस सिर्फ एक बार इशारा करना है, मैं तुम्हारे आगे चीज़ों की लाइन लगा दूंगा। आखिर तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी जो दी है। आप ठीक कह रहे हो रोहन जी। अब यहाँ खड़ी रहकर टाइम वेस्ट मत करो, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अभी हम मंदिर चलेंगे, फिर शाम को मैं तुम्हें घुमाने के लिए बाहर लेकर जाऊँगा। मम्मी तुम एक काम करना, आज शाम का खाना बना लेना,
क्योंकि मैं और निशा तो बाहर जा रहे हैं, तो हम बाहर से ही खा कर आएंगे शाम को। और हाँ मम्मी जी, अब मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद निशा एक बार भी अपने मायके नहीं गई है, तो मैं कल इसे इसके मायके छोड़ाऊँगा, ताकि वहाँ पर 1 महीना आराम से रह सके। अरे वाह रोहन जी, इतना बड़ा सरप्राइज आपने मेरे लिए प्लान किया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझे इतनी फिक्र करते हैं मेरी। मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। अब चलो जल्दी, लेट हो रहा है। अरे ये भी कोई बात होती है क्या? एक समय था जब इसे निशा की शक्ल भी पसंद नहीं थी। हर काम के लिए मुझे ही कहता था कि माँ तुम यहाँ चली जाना, माँ तुम वहाँ चली जाना। और अब देखो बीवी के पल्लू में कैसा बन गया है। क्या बात है माँ, बड़ी उदास लग रही हो तुम। उदास नहीं हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों मम्मी, क्या बात हो गई ऐसी? अरे तेरे भाई के तो तेवर ही बदल गए हैं। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना कि भैया भी एक दिन जरूर बदल जाएंगे और हम सबसे दूर हो जाएंगे। बंद गए ना वो भी भाभी के पल्लू में। हाँ बेटा, तूने एकदम ठीक कहा था। ये तो पहले ही ठीक था, जब इसके साथ बात तक नहीं करता था। कम से कम ये घर का सारा काम करती थी और हमारे साथ बैठती थी, हर बात हमें बताती थी। लेकिन अब देखो महारानी के तेवर 7वें आसमान पर चढ़ गए हैं। सारा दिन रोहन जी करती घूमती रहती है पूरे घर में। मेरी ही किस्मत खराब थी जो मैंने ऐसी लड़की को पसंद किया। इसने तो जरा भी वक्त नहीं लिया बदलने में। एक समय था जब ये रोहन के साथ 1 सेकंड भी नहीं रहना चाहती थी, और अब देखो 1 सेकंड भी रोहन के बिना नहीं रहना चाहती। जहाँ भी जाती है सिर्फ रोहन के साथ ही जाना चाहती है।